हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू CUET बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोगों के लिए मैं कुछ ऐसा लेकर आती हूँ जिसकी आप सभी लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम बात करेंगे यार मैम, बहुत बड़ी दिक्कत एक ये है कि मैम प्लान तो सब बता देते हैं, है ना मैम। सब बोल देते हैं कि यार पढ़ लो, पढ़ना तो हमें पता ही है मैम, पढ़ना है। पर मैम दिन इतने कम है और चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं। टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, कम समय में ज्यादा आउटपुट कैसे लाया जाए मैम, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हो भी सकता है। तो ये सब जो बातें हैं जिनका कोई आपको जवाब ही नहीं देता है, जिनको कोई डिस्कस ही नहीं करता है, उस पर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आई हूँ जो आप सभी लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो एवरीवन इज गोइंग टू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो और बताएंगे चैट सेक्शन में क्या हम तैयार हैं चीजों को जानने के लिए, चीजों को समझने के लिए और क्या कैसे प्रोसीड करना है उस पर बात करने के लिए, राइट। सो टाइम मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग इशू फॉर CUET स्टूडेंट्स। मैं और एग्जाम्स को बोल नहीं रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली CUET की बात कर रही हूँ कि यार CUET बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि अगर तुम साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, बट स्टिल सबके पास कम से कम 3 सब्जेक्ट, 1 लैंग्वेज और किसी के पास जनरल टेस्ट, किसी के पास नहीं है, बट 3 से 4 से 5 मिनिमम सब्जेक्ट्स हर बच्चे के पास हैं। कैसे किया जाए मैम, है ना मैम। ऑल्सो ये भी है कि मैम करा तो चलो कर भी ले, फिर जब पेपर देने जाएंगे तो मैम अगर मेरा एक दिन में 3 पेपर आ गए, एक दिन में मेरे 2 पेपर आ गए, 4 पेपर आ गए, तो मैम कैसे करा जाएगा, फिर क्या करा जाए। तो इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट समझना, क्योंकि जो बच्चा टाइम मैनेज कर लेगा वो यहाँ पर विजय पा रहा होगा। क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। समय पे पढ़ना, समय पे काम करना, समय को मैनेज करना और समय पे रिजल्ट देना, सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, राइट। सो आई होप हम लोग तैयार हैं इस चीज को जानने के लिए। सेशन को जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला सवाल, क्या मैम अब से पढ़कर भी पॉसिबल है, जो आप लोग खुद से भी पूछते हो हर सेशन में। मैं आम चैट सेक्शन में एक क्वेश्चन देखती हूँ कि मैम अब से पढ़कर भी पॉसिबल है। एक तो आप सभी लोगों को पता है आज से आपका प्रवेश यानी कि सबसे धमाकेदार सीरीज जो CUET की रहेगी YouTube के ऊपर शुरू हो रही है शाम को 6 बजे। कहाँ? शाम को 6 बजे जो मैं है आप लोगों को मिलूंगी। 6 PM हम लोग मिलेंगे ऑन आज की बात कर रही हूँ YouTube पर, जिसमें मैं केमिस्ट्री का काम तमाम करना शुरू करूंगी, है ना। तो ये तो पहले एक तो रिमाइंडर दे देती हूँ आपको। तो कब अब से पढ़कर पॉसिबल होता नहीं तो हम क्यों ही मेहनत कर रहे होते हैं ना। हम लोग पागल थोड़ी हैं, कोई पागल थोड़ी ना है। तो पॉसिबल तो देखो है, इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। इम्पॉसिबल यार देखो, जब बोर्ड का एग्जाम था तो 3 दिन पहले भी पढ़ाया गया है ना, 3 दिन पहले पढ़ के भी बच्चों ने नंबर लाए हैं ना। बट वो है कि तुम्हारा मेहनत का जो लेवल है ना वो बढ़ता चला जाता है। तुम जितना लेट शुरू करते हो मेहनत का लेवल उतना ही बढ़ता चला जाता है, राइट। सो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अब से पढ़कर भी पॉसिबल है, पहली बात है। कैसे है, इतने कम टाइम में कैसे करना है, तो वो बताने के लिए यहां पर मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ। यार चैट सेक्शन में मुझे जोश दिखना चाहिए और हर एक बच्चा अपने एंड पे सेशन को शेयर करता हुआ दिखना चाहिए। ऑलराइट, सो क्या नहीं करना सब बताते हैं, करना क्या है। तो सबसे पहली बात, क्या नहीं करना है तुम लोगों को, है ना। क्या बातें तुम्हें करना सबसे बड़ा ब्लंडर है। सबसे पहला आपको एक तो अपनी पर्सनल पोजीशन समझना इंपॉर्टेंट है कि तुम कहां पर खड़े हो। एक रेस है, तुम रेस की शुरुआत में हो, बीच में हो, एंड तक पहुंचने वाले हो। तो अपना पोजीशन, अब मैं हर बच्चे तक पहुंचूंगी अगर मेरे साथ आप जुड़े हो, लेकिन अगर आप YouTube पे केवल मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं हर बच्चे तक पहुंच नहीं पाऊंगी। बट मैं चाहूंगी मैं हर बच्चे तक पहुंचूं, इसीलिए मैं ये सब चीजें कर रही हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ बातें जो मैं चाहती हूँ आप लोग अगर फॉलो करो तो आप रिजल्ट पा रहे हो। तो आपको पहले तो ये समझना है कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरी कितनी तैयारी हो रखी है या मेरी तैयारी नहीं हो रखी है। आपको मैंने कल एक वीडियो दी थी कि 3 गलतियां जो आपको नहीं करनी है, उसमें भी मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई थी कि यार ये समझना जरूरी है कि आप लोगों ने कितनी तैयारी कर ली और कहां पे आप गलत हो। आपको अपने आप को एनालाइज करना बहुत जरूरी है और अगर आप वो नहीं कर रहे हो, अगर आप केवल एक रटे हुए तरीके पे काम कर रहे हो तो नहीं होगा। ये जो होता है ना टॉपर का स्टडी प्लान, मैम ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई बचपन से टॉपर बन के नहीं आता है। एक टॉपर भी अपने आप को जानकर उस पर काम कर कर ही टॉपर बनता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो कि यार वो टॉपर है, उसने जैसे पढ़ा, उसने जितने घंटे पढ़ा मैं भी उतना पढ़ लूं तो हो जाएगा क्या? नहीं। आपके दिमाग में और उसके दिमाग में फर्क है। आपकी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे अच्छी हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटा बैठ के पढ़ो। हो सकता है आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे कम हो तो जरूरी नहीं है कि आपका 1 घंटे में हो जाए। तो आपको यह समझना है कि मैं कितनी देर में समझता हूँ, मुझे कितनी जल्दी बातें समझ में आती है। सो यू डू नॉट हैव टू फॉलो अ
कस्टमाइज प्लान, मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक रटा हुआ मैं स्टडी प्लान दे दूं आप उसको फॉलो कर लो तो हो जाएगा, नहीं, आपको ये समझना है कि मैं कितना कर सकता हूं, मेरा एफिशिएंसी कितना है, मैं कितनी देर में कितनी बातों को समझता हूं। तो इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट रन आफ्टर अ टॉपर स्टडी प्लान, डू नॉट वर्क विदाउट सेटिंग पर्सनल। अब मैंने ये देखो, दो लाइन है, दो बातें हैं कि एक तो स्टडी प्लान के पीछे मत भागो और बिना डेडलाइन के काम मत करो, है ना। अब आप बोलोगे मैम स्टडी प्लान आप मना कर रहे हो और डेडलाइन बनाने को कह रहे हो, तो मैं कह रही हूँ ये पर्सनल डेडलाइंस है, ठीक है। हर बच्चे की स्पीड सेम नहीं होती है पढ़ने की, आपको हो सकता है एक चैप्टर पढ़ने में 3 घंटा लगे, हो सकता है एक बच्चे को 1 घंटा लगे, बट आप कम से कम दिन का टारगेट तो बना सकते हो कि मुझे आज एक दिन में ये चैप्टर करना है, ठीक है। अब वो चैप्टर करने में तुम्हें 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, पर डेडलाइन सेट करना जरूरी है। घंटे डिसाइड करना जरूरी नहीं है, डेडलाइन सेट करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बिना डेडलाइन के काम करूंगी तो मैं कभी भी टारगेट मीट ही नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पास प्लान ही नहीं है। बिना प्लान के एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है और बिना एग्जीक्यूशन के रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। सो इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपकी डेडलाइंस क्या है, और डेडलाइंस में याद रखना दूसरे से कंपेयर नहीं करना है। उसने तो मैम 1 हफ्ते में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, मैम मेरा तो एक भी नहीं हुआ, कोई नहीं, हो सकता है तुम 3 चैप्टर पढ़ लो और तुम्हें 3 चैप्टर याद ही ना हो, है ना। तो धीमे धीमे दिमाग की जो पावर है वो बढ़ेगी, तुरंत तो एकदम ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना कि रॉकेट की तरह सब पॉसिबल है, नहीं। अब अगर मैं शुरुआत ही लेट कर रहा हूं तो मुझे कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो कंपेयर तो बिल्कुल मत करना, अभी नहीं करना, जब मैं बोलूंगी करना है तब करवाऊंगी कंपेयर, और एक हेल्दी वे में करवाऊंगी, है ना। लेकिन अभी आपको औरों से कंपेयर नहीं करना है कि कौन क्या कर रहा है, तुम्हें खुद पे काम करना है, ठीक है। सेल्फ वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ने का सही तरीका है, अगर मैं इसमें बात करूं, तुम्हारे प्लान जो तुम बना रहे हो उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। मैं तुमको ये बता रही हूँ प्लान में होना क्या चाहिए, है ना, पूरा सिलेबस। अब तुम सोचो कि मैम ये चैप्टर छोड़ दूं, ये चैप्टर ना करूं तो चल जाएगा, नहीं, करना तो सब कुछ है, पर कितनी मात्रा में करना है वो इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ करना सब है, पर कितनी मात्रा में करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि डू नॉट रन आफ्टर रीडिंग एवरीथिंग, राइटिंग एवरीथिंग। ये नहीं कि तुमने उठा लिया, अब मैं एग्जाम्पल अपना केमिस्ट्री का ही दूंगी, पी ब्लॉक उठा लिया है, पी ब्लॉक लगे बड़े हो तुम लोग रटने के लिए, पूरा तुमने छाप मारी है अलग अलग किस्म की किताबें कि भाई मैं तो मैम ने बोला है एनसीईआरटी पूरा रटना है तो सभी रट लेंगे। तो वो समझने की जरूरत है कि पढ़ना क्या है। पी ब्लॉक पढ़ने को बोला है, पर क्या पढ़ने को बोला है वो इंपॉर्टेंट है, क्या वेटेज है वो जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है ना अभी हमारे पास। मेरे वीडियो का टाइटल क्या है, 40 दिन में क्या करने से ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अब तुम्हारा वो दिन जा चुका है कि मैं तुमको बोलूं कि तुम एक किताब को एकदम 3-4 दिन लगा के उसे अंडरलाइन कर रहे हो और फिर कर रहे हो, नहीं, वो वाला टाइम जा चुका है। करना सब है, पर कितना करना है, स्टडी करना है वेटेज एनालिसिस के साथ। अब ये कहां से होगा मैम, ये कैसे बताया जाएगा, तो मेरे सेशंस फॉलो करोगे आपको अंदाजा लगेगा। अगर आप मेरे साथ बैचेस में पढ़ रहे हो तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, वहां पे तो हर कुछ बताती ही हूं मैं, ठीक है। तो आपको जरूरत है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे प्लान की जो आप लोगों के समय का एक्स्ट्रा एफर्ट खत्म कर दे। आपका जो टाइम जा रहा है ना, आप इधर से भी कुछ ले रहे हो, उधर से भी कुछ इंफॉर्मेशन ले रहे हो, कभी इसकी मान रहे हो, कभी उसकी मान रहे हो, पर तुम्हें यही नहीं पता सच कौन बोल रहा है, तो उसमें टाइम वेस्ट जो हो रहा है वो बचाना जरूरी है, राइट। सो डू नॉट फॉलो मल्टीपल रिसोर्सेज। किताबों की बात करूं तो एक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, और अगर प्लेटफॉर्म की बात करूं मैं तो बोलूंगी तुम यहां से पढ़ो, क्योंकि भाई ये वाले प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है पिछली बार पेपर में क्या है, टीचर्स को पता है क्या है, तो वो तुम्हें कभी भी, एक टीचर कभी भी तुम्हें मिसगाइड तो नहीं करेगा। हर टीचर चाहता है कि उसका बच्चा बेस्ट करे। हमारे लिए प्राउड की एक ही चीज है यार, हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो। हमें खुशी केवल एक ही चीज से मिलेगी, यार मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया था उसके 200 नंबर आए, है ना। तो हम अपना जी जान लगा देंगे, और लगाता ही है, हर टीचर लगाता है कि यार उसके पढ़ा हुए बच्चे का रिजल्ट आना चाहिए। सबसे ज्यादा खुशी की बात एक टीचर के लिए केवल यही होती है। तो अगर तुम एक टीचर पे भरोसा रखोगे, जरूरी नहीं है कि कौन सी टीचर है, आपको उसका समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, आपको लग रहा है कि वो कनेक्ट कर पा रहा है आपसे, तो आप उसको एकदम अच्छे से फॉलो करो। आप टीचर पे जब डाउट करोगे, मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है, तो आपका भी वो टाइम नहीं है कि आप टीचर को इस वक्त डाउट करो। आप एक टीचर पकड़ो जिसके साथ आपकी एनर्जी मीट कर रही है, जिस पे आपको लगता है उसने रिजल्ट दिया है, रिजल्ट देगा। जस्ट मेक श्योर कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, और अगर आप उसको फॉलो करोगे बेटा तो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एक टीचर आपका टाइम बचाता है, आपकी मेहनत बचाता है। एक टीचर आपको बस एक चीज, एक रास्ता दे देता है कि तुम इस पे बस चलो, तुम ये क्वेश्चन करो, ये मत करो, ये टॉपिक करो, ये ना करो, ताकि तुम्हारे ये 40 दिन में तुम्हारे को मैक्सिमम रिजल्ट कम समय में मिल रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है अब के टाइम में CTQ टेक्निक, यानी कि कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन करना, क्योंकि समय बहुत कम है। अब मुझे क्वेश्चंस पे फोकस बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, और ये आपको, या तो मैं अभी आपको यूट्यूब पे भी मैं करवाऊंगी CTQ टेक्निक, जो हम लोग करेंगे, आपकी शाम 6 बजे से शुरू करेंगे,
करेंगे। लेकिन अगर आप किसी मेरे साथ बैचेस में हो तो वहां पे आपको पता है कि वी आर वर्किंग ऑन शॉर्ट नोट्स, वी आर वर्किंग ऑन अंडरस्टैंडिंग किस टाइप का क्वेश्चन, हमें हर टाइप का क्वेश्चन, देखो अब आखिरी टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है, हर टाइप का क्वेश्चन जो पेपर में आ सकता है वो मैं लगा लूं, ताकि पेपर में मुझे क्वेश्चन आके डराए ना, ठीक है। और यही एक तरीका है अपने रिजल्ट को बढ़ाने का कम समय के अंदर। जरूरी बहुत है कि आपके पास चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अब मैं आपको बोलूंगी, अब आप बोलोगे मैम कहाँ से बनाए, बहुत सारे देखो तरीके हैं बनाने के। पहला तरीका है ऑब्वियसली आप बैच से जुड़ जाते हो तो बैचेस में आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, करवाए जाएंगे। दूसरा है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टिल नहीं हो एबल, मतलब हालांकि द प्राइसेस आर नॉट वेरी हाई, बहुत नॉमिनल प्राइसेस हैं आपके बैच के, बट स्टिल अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो देन यू शुड गो थ्रू मंजिल सीरीज, उसमें काफ़ी कुछ कंटेंट है, वन शॉट्स आ रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ कंटेंट है। लेकिन हाँ, जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, उसमें टाइम जाता है, और मैं चाहती हूँ तुम्हारा टाइम ना जाए, तो आप एक क्लोज प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो तो आपको वहाँ पे मदद मिल जाती है, ठीक है। दूसरा, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं जो मैं ऑलरेडी करवा रही हूँ, डीपीपीस करते हैं हम लोग यूट्यूब पे, नहीं हम लोग जो आपका क्रैश कोर्स है उसमें डीपीपीस कर रहे हैं। मतलब हर चैप्टर के 250 से 300 क्वेश्चन अगर मैं लगा लूं तो हर चैप्टर का कितना 3 से 4 क्वेश्चन आएगा। तुमने अगर 250 से 300 क्वेश्चन लगा लिए, चलो वैल्यू बदल देगा, क्वेश्चन का टाइप नहीं बदलेगा, तो तुमने हर टाइप का सवाल यहाँ पे लगा लिया है, तो क्या तुम्हारे 3 से 4 क्वेश्चन नहीं फंसेंगे? बिल्कुल फंसेंगे। आपके पेपर में आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आप ऑलरेडी वो सवाल लगाकर जा चुके होंगे। मॉक टेस्ट का मैंने आपको कल ही कहानी बताई है, मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है बट बिना पढ़े नहीं लगाना है और बिना एनालिसिस के नहीं लगाना है। और एनालिसिस या तो खुद से करो या तो हमारे साथ करो, बट बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट वेस्ट है। तो 3 बातें आपको फॉलो करनी है, शॉर्ट्स, क्वेश्चन एंड मॉक्स। शॉर्ट्स, क्वेश्चन एंड मॉक्स ये आपका एक अचूक बाण रहेगा कम समय में ज्यादा नंबर लाने का। अगर आप इनको फॉलो कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल सकता है अभी भी कम टाइम में होते हुए, ठीक है। तो अब आपको क्या नहीं करना है मैंने बता दिया, और क्या करना है ये भी आपको बता दिया। और अगर आप इसको 100% फॉलो करेंगे, रिजल्ट आर योर्स, एडमिशन इज योर्स, कॉलेज इज योर्स। सो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है आप सभी लोग के लिए करना। अगर आप खुद से करते हो तो बेशक बहुत अच्छी बात है यार, कम से कम क्वेश्चंस वाला सेक्शन हम लोग यूट्यूब पे भी कवर करेंगे। जैसे हम लोगों का आज का जो सीरीज है सबसे इंपॉर्टेंट वो शुरू हो रही है। बट हाँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जहां चाह वहां रहा। अगर तुम चाहते हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं, अगर मैं चाहता ही नहीं हूं तो बहाने तो बहुत हैं, है ना। तो जहां चाह वहां रहा। अगर तुम चाहते हो एडमिशन पाना, किसी भी कॉलेज में नहीं, अपने पसंद के कॉलेज में पाना, तो रास्ते तो तुम बना ही लोगे। और रास्ता एक बहुत आसान है आपको हमारे साथ पढ़ने का, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फॉलो करना है। रास्ता तुम्हारे लिए बना होगा, तुम्हें बस उस पर चलना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों का क्रैश कोर्स जो शुरू हुआ है अभी उसमें अभी बहुत ही कम क्लासेस हुई है, 1 चैप्टर हुआ है मैक्सिमम। तो अभी भी आपके पास समय है उसको कवर अप करने का। मेहनत, मैंने बोला जितना दिन में बात शुरू करोगे उतना ही मेहनत का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो आज नहीं, अभी से ही शुरू कर दो। अगर आपने अभी भी इस बैच में बेटा इनरोल नहीं करा, मतलब कितने सारे बच्चे हैं, बस मतलब हम लोग बहुत ऐसे हैं कि यार इतने सारे बच्चों ने जो भरोसा दिखाया है अड्डा 247 के ऊपर, CUET में पर्टिकुलरली हम 110% मेहनत करने वाले हैं कि आपके भरोसे को हम लोग सफल करें, आपके सिलेक्शन को आपको दिलाएं। ये जो प्रतिज्ञा हमने करी है इस बैच में, हर एक बच्चे के साथ उस प्रतिज्ञा को निभाया जाए। सो अगर आपने इस प्रतिज्ञा बैच में इनरोल नहीं करा है हर एक स्ट्रीम के लिए, तो आप लोग अभी भी इनरोल कर सकते हो, बिल्कुल अभी देर नहीं हुई है। कोड है आपका Y513, दैट इज देयर फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जब भी इनरोल करोगे इस कोड को इस्तेमाल करके आपको मिलेगा क्या? मैक्सिमम डिस्काउंट। आई थिंक एवरीवन नोज इट। इस कोड को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इनरोल कैसे करना है, और जो क्लासेस हो चुकी हैं उसका टेंशन नहीं लेना है, उसका आपको रिकॉर्डेड वर्जन मिल जाएगा। अभी ज्यादा नहीं हुई है, आप कवर अप कर सकते हो, ठीक है। बट मेक श्योर करो आज ही कर लो, क्योंकि जितना डिले करोगे उतना बैकलॉग बढ़ता है, और बैकलॉग से फिर टेंशन आता है, ठीक है। आप गूगल पे अड्डा 247 सर्च करोगे, आपको वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आप लोग ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ठीक है। ऑल कोर्सेज में जाने के बाद अंडरग्रेड में जाएंगे, CUET में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी आपकी स्ट्रीम है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल साइंस मैंने खोला, यहाँ पर प्रतिज्ञा बैच है आपका जो क्रैश कोर्स है, इंग्लिश GT का और केवल डोमेन का,
जो भी आपको ऑप्शन सही लगता है। अगर आपको इंग्लिश जीटी प्रिपेयर्ड है तो आप केवल डोमेन का ले सकते हो, और अगर आपको सब कुछ पढ़ना है तो आप इंग्लिश जीटी वाला बैच लीजिए। ये जो प्राइस है ये आपको नहीं देना है। साथ ही में स्टडी प्लान्स हर बैच के हैं। इसी बैच में टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक्स भी है, लाइव क्लासेस भी है, रिकॉर्डेड क्लास भी, सब कुछ है। मतलब रहा है, बस चलना है तुमको। तो जब इस बैच में आप बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे बेटा आप लोग को कोड इस्तेमाल करना है, एंड द कोड इज Y513। इसको अप्लाई कर देंगे तो ये बैच आपको डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। ठीक है। सो इस बैच में आपको जो टेस्ट सीरीज, जो मॉक है, वो यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूडेड है। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस पूरी की पूरी मिलेंगी। हर एक सिलेबस का, हर एक सब्जेक्ट का लाइव क्लास रहेगा, जिसमें थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों का रिवीजन होगा। थ्योरी प्लस क्वेश्चन। यहाँ पे इंडिविजुअल टीचर के टेस्ट रहेंगे, जिन पे आपका पूरा का पूरा एनालिसिस, जो मैंने बोला, करवाया जाएगा। और साथ में ई बुक्स भी रहेंगी, अगर आप लोग को उसके थ्रू भी पढ़ना हो तो। हालांकि इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा कि आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब भी इनरोल कर रहे हो, मतलब अभी अगर नहीं किया है तो इनरोल कर रहे हो, सो यूज द कोड Y513, आपको इससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। सो माय मैसेज इज वेरी क्लियर, जस्ट मेक श्योर कि आप लोग अपने लिए बेस्ट कर रहे हो। ठीक है। अपना रिजल्ट बेस्ट कर रहे हो, अपना कॉलेज में पहुंच रहे हो, अपने साल को यूटिलाइज कर रहे हो, और अपनी ज़िंदगी को एक बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में लेके जा रहे हो। और इससे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए या किसी भी टीचर के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि आप लोग जो चाहते हो आपको वो मिल रहा है। और इसी डायरेक्शन में हम लोग सभी मेहनत कर रहे हैं, और जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है उसका सिलेक्शन ही इकलौता हमारा लक्ष्य है। सो वी होप आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, यहाँ पर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे हमारे साथ, और अपनी इस राह को, CUET की राह को आसान बना रहे होंगे। राइट। सो मेक श्योर करिए आप लोग सेशन को लाइक कर रहे हैं, और अगर आप इस चीज़ से अग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, एंड नेक्स्टली आप लोग इसमें इनरोल करेंगे, ताकि आप लोग को रिजल्ट्स डेफिनेटली मिल रहे हो यूजिंग द गिवन कोड। गुड लक बच्चों, एंड जस्ट डू whatever you can to improve your scores. We are with you, and we all will always be with you. Good luck.